आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हमें दिए गए ऑप्शंस को देखकर बताना है कि इनमें से किस में जो एस्काई होंगे ये एस्को कार्प्स में ऑर्गेनाइज नहीं होंगे। एस्काई जो हम टर्म यूज करते हैं ये एस्कस का प्लूरल फॉर्म है और एस्कस से हमारा मतलब हो गया फंजाई की जो एस्कोमाइसिटिस क्लास होती है, जिन्हें हम कॉमनली सैक फंजाई के नाम से भी जानते हैं। इनकी फ्रूटिंग बॉडी क्या होती है? ये एक ऐसा स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है, और एस्कोमाइसिटिस की फ्रूटिंग बॉडीज यानी जिसके अंदर स्पोर्स बन रहे हैं ये एस्कस कहलाते हैं। और ज़्यादातर हम क्या देखते हैं फंगस में कि इनकी बॉडी जो होती है ये हाइफे नाम के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर या फिलामेंट्स की बनी हुई होती है, और इन फिलामेंट्स या इन हाइफे के नेटवर्क से इनका जो थैलस है वो बनता है, जिसे हम फंगस का माइसीलियम कहते हैं। तो इस माइसीलियम का एक स्पेशलाइजेशन हो जाता है फ्रूटिंग बॉडीज बनाने के लिए, और फिर ये फ्रूटिंग बॉडीज जो है यानी एस्काए हैं ये एस्कोकार्प नाम की ब्रांचेस में या अपेंडेजेस के फॉर्म में ये ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर अपने ऑप्शंस को देखते हैं, सबसे पहले हमें दिया है यीस्ट, इसके बाद दूसरा दे रहे हैं ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। अब ड्रोसोफिला हम जानते हैं कि फ्रूट फ्लाई के लिए साइंटिफिक नेम होता है जिसको लेबोरेटरी में काफ़ी कॉमनली यूज़ किया जाता है। और प्लांट किंगडम का ड्रोसोफिला हम किसे कहते हैं? ये हम नाम यूज़ करते हैं न्यूरोस्पोरा के लिए। न्यूरोस्पोरा एक ऐसा फंगस है जिसको अगेन रिसर्च में, एनालिसिस में और जेनेटिक स्टडीज में बहुत ही एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है। और क्योंकि ड्रोसोफिला एनिमल्स में रिसर्च में कॉमनली काम आता है, तो न्यूरोस्पोरा को हम प्लांट किंगडम का फ्रूट फ्लाई या ड्रोसोफिला कह देते हैं। तो अब ये न्यूरोस्पोरा भी हमारे एस्कोमाइसिटिस का मेंबर हो गया, यीस्ट भी एस्कोमाइसिटिस की मेंबर है। पिगमेंटेड मोल्ड जो हमें दिया हुआ है ये ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि डिफरेंट पिगमेंट्स, डिफरेंट फॉर्म्स और कलर्स शो करने वाले अलग अलग मोल्ड हमें फंजाई के किंगडम में मिलते हैं, तो ये तो हमारा आंसर होगा नहीं। और इस तरह से मॉरल्स जो दिए हुए हैं ये एक तरह का एडिबल फंगस होता है, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे थे एस्काई की यानी एस्कोमाइसिटिस की, और ये मॉरल्स आ जाते हैं हमारी बेसिडियोमाइसिटिस क्लास में, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। जब ये एस्कोमाइसिटिस में ही नहीं आता तो इसके पास एस्कोकार्प या एस्कस कहाँ से होगा? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हम अपना ऑप्शन ए कर देंगे, क्योंकि एस्काई यानी जो फ्रूटिंग बॉडीज हैं वो एस्कोकार्प में अरेंज्ड होने के लिए पहले इस तरह की हमें स्पेशलाइज्ड माइसीलियम की ज़रूरत है। लेकिन यीस्ट हमारे पास एक ऐसा फंगस होता है, आता तो एस्कोमाइसिटिस के अंदर है, फंजाई किंगडम में ही आता है, लेकिन उसकी बॉडी इस तरह से माइसीलियम से या हाइफे से नहीं बनी होती। फंगस होने के बावजूद भी जो यीस्ट है ये यूनिसेल्युलर होता है, तो जब इसके पास एक ही सेल है तो कहाँ तो उस पर फ्रूटिंग बॉडी होंगी, कहाँ उस पर एस्कोकार्प बनेंगे, सिंगल सेल का स्ट्रक्चर है। इसीलिए यीस्ट हमारे पास ऐसा एस्कोमाइसीट हो जाता है जिसके जो एस्काए हैं या फ्रूटिंग बॉडी हैं वो एस्कोकार्प नाम की ब्रांचेस पे अरेंज्ड नहीं मिल सकते, क्योंकि ये यूनिसेल्युलर है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।